अब खबर बांग्लादेश से, जहां से रोज हिंदुओं से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कट्टरपंथी जमात सरकार पर हावी है, लेकिन हिंदुओं पर हमले का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क बनाने का मंसूबा पाले हुए हैं। इसीलिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का हर फैसला बिना उनकी मंजूरी के लिए नहीं लिया जाता। आज हम आपको बांग्लादेश में खौफनाक होते हालात की तस्वीरें भी दिखाएंगे और उन संगठनों के बारे में भी बताएंगे जिनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है और जिन पर शेख हसीना सरकार के दौर में अंकुश लगा हुआ था। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार के आते ही ना सिर्फ उनसे प्रतिबंध हटाया गया, बल्कि उन्हें खुली छूट दी गई है। यही वजह है कि बांग्लादेश से कई इलाकों में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं और जो आवाज उठा रहा है उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। बांग्लादेश में हिंदू कितने सुरक्षित हैं, वो इस वीडियो से समझ आ जाएगा। जिसको पीटा जा रहा है वो हिंदू, और जो पीट रहे हैं वो कट्टरपंथी जिहादियों की भड़काई भी। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो इसलिए शेयर हो रहा है जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता दिखाई जा सके। ये वीडियो बोरो बाजार का बताया जा रहा है, जिसमें ये भूषण बाबू की दुकान है। वो दुकान में बैठे थे, तभी कट्टरपंथियों की भारी भीड़ वहां आती है और फिर भूषण बाबू की जमकर पिटाई करती है। लात, घूंसे, कुर्सी, डंडे सभी से मारा गया। जैसे तैसे जान बची, लेकिन चेहरे से खून निकलने लगा। अगर ये जरा भी विरोध करते तो दंगाई बनी भीड़ इन्हें मार भी सकती थी। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए, जिसमें कट्टरपंथी जमात सड़क पर निकलती है और हिंदुओं को मारने काटने के नारे लगाने लगती है। इस दौरान पुलिस ना तो इन्हें रोकती है और ना ही कोई इन्हें टोकता है। ये सरेआम इस्कॉन बैन कर दें और हिंदुओं को भाग जाने के लिए कह रहे हैं। करीब करीब बांग्लादेश के हर शहर का यही हाल है, जबकि पिछले 100 से ज्यादा दिन से हिंदू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश की सरकार क्या कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली हो गई है? क्या कट्टरपंथियों और मोहम्मद यूनुस में कोई डील हो गई है? क्या बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक मुल्क बनाने की तैयारी है? इसलिए हिंदुओं को डराया जा रहा है, जिससे वो या तो बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएं, या फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। और इस खेल में बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी लगी है और कई कट्टरपंथी संगठन भी जुड़े हैं। ये दावा बांग्लादेश के हिंदू संगठन कर रहे हैं। क्योंकि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद ऐसा माहौल बना है जिसमें बांग्लादेश की सबसे भयावह तस्वीर सामने आई है, और उन कट्टरपंथी संगठन के नाम है ABT यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जमात-ए इस्लामी और हिफाजत-ए इस्लाम। समाज के परिवर्तन करे। इनमें से अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को शेख हसीना सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि ये पहले भी इस तरह की गतिविधि में शामिल रहा है। अब जब से नई सरकार आई है, तब से ABT फिर से एक्टिव हो गया है और उसके टारगेट पर हिंदू आ गए।
यही सरकार पर दबाव बनाकर हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रच रहा है। इस्कॉन पर बैन लगाने के पीछे भी एबीटी का ब्लूप्रिंट सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। আমরা হিন্দু, এই হবে আমার পরিচয়। আমরা আর্যপুত্র, আমরা ঋষি। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के बारे में कई और जानकारी सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला की टीम काफी सक्रिय है। ये मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद से बांग्लादेश में सक्रिय हुआ है। यूनुस सरकार ने एबीटी चीफ मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया था। जशीमुद्दीन 15 फरवरी 2013 से एक बांग्लादेशी ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद रहमानी ने फिर से संगठन को मजबूत किया और हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश हिंदुओं और गैर बांग्लादेशी हिंदू दोनों ही एबीटी और जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के टारगेट पर है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम आईसिस की तर्ज पर इस्लामिक स्टेट में विश्वास रखता है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद छात्र आंदोलन की आड़ में एबीटी और जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और मंदिरों को टारगेट किया। साल 2023 में असम में पहले भी एबीटी के कई मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एबीटी को पूरा समर्थन है। इसको लेकर देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अंसारुल्लाह बांग्ला के अलावा कई और कट्टरपंथी संगठन भी हैं जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं जिससे इस्कॉन पर बैन लगाया जा सके। ये संगठन बांग्लादेश को एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क बनाने पर आमादा है जहां शरिया लागू हो सके, यानी बांग्लादेश एक तबाह मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि उन हिंदुओं का क्या होगा अब जो अब कट्टरपंथियों के टारगेट पर लगातार है। हिंदुओं के हत्या के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन, इस्कॉन पर प्रतिबंध की कोशिश के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन, बांग्लादेश को नया पाकिस्तान बनाने पर तुले कट्टरपंथी संगठन बौखलाए हुए हैं। जब से शेख हसीना सरकार हटी है तब से उन्हें खुली छूट मिल गई है। एबीटी यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के अलावा दो और संगठन हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनकी कुंडली के बारे में जान लीजिए। हिफाजते इस्लाम शेख हसीना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में यह सबसे आगे था। चटगांव में इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए चटगांव में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 5 नवंबर को रैली निकालकर इस्कॉन बैन करने के लिए कहा था। रैली के दौरान हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी की गई जिसमें कहा था एक इस्कॉन भक्त को पकड़ो फिर कत्ल करो। हिफाजते इस्लाम संगठन को शाह अहमद शफी ने 2010 में बनाया था। यह बांग्लादेश में शरिया कानून लाने की मांग उठाता रहा है। यह धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था का जबरदस्त विरोध करता रहा है। हाईकोर्ट में संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने के लिए इसी ने याचिका डाली थी। अभी हिफाजते इस्लाम का चीफ जुनैद बाबू नगरी है। यह संगठन 2013 से बांग्लादेश में सक्रिय है। इसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों से संबंध बताए जाते हैं। 2013 में 13 सूत्री मांग की थी जिसमें ईश निंदा के आरोप में हिंदुओं को जेल में भेजने का मंसूबा भी था। और अब हालात एकदम वैसे ही हैं। ईश निंदा का आरोप लगाकर हिंदुओं को मारा पीटा जाता है। जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। चिन्मय दास इसी का शिकार हुए हैं। चिन्मय दास इस्कॉन से जुड़े रहे हैं और हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहे। लेकिन कट्टरपंथियों का खौफ देखिए,
अब बांग्लादेश इस्कॉन ने भी चिन्मय दास से इस्कॉन का संबंध होने से इनकार किया है। चिन्मय दास को देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस्कॉन पर आरोप लगाए गए कि इस्कॉन आतंकी संगठन है जो हिंदुओं को भड़काकर आतंकी गतिविधि में शामिल है और इस पूरी प्लानिंग के पीछे हिफाजत इस्लाम के साथ जमात इस्लामी भी शामिल है। कहा जाता है शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे जमात इस्लामी का हाथ रहा है। इसी ने छात्रों को एकजुट करके हसीना सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया था। यह बांग्लादेश को कट्टरपंथी बंगालिस्तान बनाना चाहता है। यह जेल में बंद अपने सदस्यों को निकालने के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है। इसके चीफ का नाम है शफीकुर रहमान, जिसके अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री अबुल फयाज खालिद हुसैन से नजदीकियां हैं। इसलिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अंतरिम सरकार आने के बाद ही जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ बांग्लादेश में हिफाजत इस्लाम को खुली छूट दी जा रही है जो कि हिंदुओं के खून के प्यासे हैं, और दूसरी तरफ जो हिंदुओं को संगठित करने की बात करता है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे ही एक शख्स है संत चिन्मय दास, उनके साथ ही 19 लोगों पर भी देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया और उनकी बेल से भी इनकार कर दिया गया। इसके अलावा कट्टरपंथियों के टारगेट पर इस्कॉन भी है। इस्कॉन जिसकी पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठा है, जिसका मान सम्मान अमेरिका तक होता है, जहां के मंदिरों से कभी दूसरे धर्म के लोगों के बारे में गलत बातें सुनाई तक नहीं जाती। उसी इस्कॉन को बांग्लादेश में आतंकी संगठन बताने की कोशिश कई दिनों से जारी है। उस पर बैन की भी मांग की गई है। इसीलिए बांग्लादेश हाईकोर्ट में बैकडोर से इस्कॉन के खिलाफ एक याचिका डलवाई गई। इस याचिका में इस्कॉन की गतिविधियों पर संदेह जताते हुए अंतरिम सरकार ने बैन की मांग उठाई थी। कहा था कि इस्कॉन की गतिविधियों के खिलाफ हमने जरूरी कदम उठाए हैं, यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस्कॉन पर बैन लगाने का ये सही समय है, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई आदेश ना देते हुए कहा कि देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चिंता को दूर करे। वैसे हाईकोर्ट के इस फैसले से इस्कॉन पर बैन का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। यूनुस सरकार चाहे तो वो भी इस्कॉन पर बैन लगा सकती है। ऐसी स्थिति में इस्कॉन पर प्रतिबंध का खतरा लगातार बरकरार है। भारत में इस्कॉन के महासचिव इस मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। हालात बहुत ही शोचनीय है और दर्दनाक भी है ना, क्योंकि भक्तों को जो भाईचारा, प्रेम और शांति का प्रचार करते हैं, भंडारा चलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, आप उनको पकड़ पकड़ के मार काट कर रहे हैं, वो गलत है। तो इस्कॉन भी यही चाहता है वर्तमान सरकार से कि वे जो है हमारे इस्कॉन के भक्तों को और जितने हिंदू संगठन वहाँ पे काम कर रहे हिंदू समाज को, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखे। भारत सरकार से भी यही अनुरोध है कि वो जितनी जल्दी हो संज्ञान लें ताकि अब नरसंहार न हो।